तरह से जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। तो काफ़ी अरसे से जो राशन किट्स हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कल ही हमें ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि अगर इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद करे, हमारे यहाँ पीएचई डिपार्टमेंट के मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के नीड बेस वर्कर जो हैं उनको 18 महीने से तनख्वाह जो है वो मिली नहीं है। तो उनके एक्सीन जो है उन्होंने भी अप्रोच किया कि अगर उनको किट्स दी जाए, राशन दी जाए। तो फिर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमें बताया गया। तो आज हमने तकरीबन 50 किट्स जो हैं 50 फैमिलियों के लिए 150 किट्स जो हैं हमने तैयार किए हैं। एक को 3-3 किट्स जो हैं अलग अलग बना के हमने रखी हैं। तो वो आज हमें दे रहे हैं। तो सारे जो नीड बेस वर्कर हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं। तो हमारे जो इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो वही हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने हर डिपार्टमेंट को कहा है, जहाँ भी डेली वेजर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स किसी भी डिपार्टमेंट के हैं वो हम तक अप्रोच कर सकते हैं। हम उनके लिए किट्स जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे। तो इसके बाद हम डोर टू डोर गाँव में जाने वाले हैं कल से, वहाँ भी हम दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जहाँ भी कोई मजबूर लोग हैं, जहाँ राशन की कमी है, जहाँ तक राशन किट्स नहीं पहुँची, वो हमारी तंजीम के किसी भी एक मेंबर से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और राशन उनके घरों तक हम पहुँचाएँगे। जा रहा है इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जा रहा है। आज हमें जो एक कॉल आई थी, इमरजेंसी कॉल, यहाँ की जो मैकेनिकल जो हमारा नीड बेस्ड वर्कर है पीएचई का, या इसमें सिविल आ गया, उनको जो हमने राशन प्रोवाइड किया गया। क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से इन लोगों को जो है तनख्वाहें जो हैं तनख्वाहों से अपने महरूम हैं। हत्ता कि अगर एक तरह देखा जाए ये अपनी खिदमात जो है महकमा में पूरी तरह से निभाते हैं। ये खाली ये महकमा नहीं, हम आप देखें डिफरेंट यहाँ जो है अदारे हैं जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ नीड बेस्ड वर्कर या कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम करते हैं। चाहे इसमें आप पुलिस का ले लो, चाहे म्यूनसिपालिटी ले लो, चाहे एजुकेशन ले लें, हर जगह कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो काम कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये बात है कि हर जगह पर इन लोगों को तनख्वाहें जो है नहीं दी जाती। तो मजबूर होकर ये लोग जो हैं सड़कों पर उतरते हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपील ये पेशकश की कि हमारी तरफ से जो बन पाता है वो इन लोगों को जो है वो मुहैया किया जाए, क्योंकि ये दिन रात हमारे जो है वो काम करते हैं। देखिए, हमारे नोटिस में ये आया था कि इस जो पीएचई मैकेनिकल के नीड बेस्ड वर्कर्स हैं कोई 48-50 के आसपास ये फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट रजौरी डिवीज़न में काम कर रही हैं। इनको पिछले 18 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी गई है। तो हमारे नोटिस में ये आया कि हम इसमें कि इनको राशन की ज़रूरत है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया कि हमने उनके राशन का बंदोबस्त किया है, और जितना हमसे हो सकता है हमने किया। क्योंकि हमारे जो एक्सियन इनके हैं भूपिंदर सिंह साहब मैकेनिकल के, उन्होंने डीसी साहब से भी कॉन्टैक्ट किया था कि इनकी तनख्वाहों का सिलसिला जो है वो देखा जाए कि क्यों नहीं हो रहा है। तो डीसी साहब ने भी उनको कहा कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो उन्होंने फिर हमारे तरफ उन्हें डाइवर्ट किया, और इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आज पीएचई मैकेनिकल डिवीज़न रजौरी के जो फैमिलीज़ हैं जो 48-50 के आसपास जो लोग काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे, उनको आज हम राशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को आप राशन जो है प्रोवाइड करवा चुके हैं, और क्या अगर कोई और भी अप्रोच करेगा? बिल्कुल हमारा मकसद यही है। हमने लास्ट ईयर जब था उस वक्त भी हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर काम किया था। उस वक्त हमने किसी बैनर कोई नहीं था, हमने फिर आज उसको एक इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक बैनर बनाया है। इसमें हम कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, रिलीजियस लाइंस, तमाम जो इससे ऊपर उठ के हम काम करते हैं समाज के लिए। हमारा मिशन यही है, मिशन टू सर्व ह्यूमैनिटी। इसमें हम लोग आगे भी काम करेंगे। करीब इस वक्त तक हम 1000 से ऊपर फैमिलीज़ को प्रोवाइड कर चुके हैं। आज की कड़ी है, आज हमारा 200 का टारगेट है, जिसमें मैकेनिकल डिवीज़न के जो हमारे एक्सियन हैं उनके जो यहाँ पे काम करने वाले नीड बेस्ड वर्कर्स हैं उनको हम इस पर कवर कर रहे हैं। आज मेरा नाम मिर्ज़ा नियाज़ी है, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। 2010 का मैं वर्कर हूँ नीड बेस पे। सैलरी 2000 हमें 19 के बाद आज दिन तक नहीं मिली। जब हम फ़ोन करते हैं या पूछते हैं या जय साहब के पास आते हैं या एग्जाम साहब के पास आते हैं, वो बोलते हैं बेटा जब पैसा आएगा तो सैलरी मिल जाएगी। पिछले दिनों ईद के पास कुछ दिन पहले हमारी सैलरी बोलते हैं आई है आपको देंगे, और सिविल एग्जाम साहब ने हमारे एग्जाम साहब को बोल के हमारी जो 2 महीने की सैलरी थी वो भी उन्होंने क्या किया, बंद करवा दी। उन्होंने ये बोला कि मेरे पास 707 वर्कर हो गए हैं। जब ऑनलाइन हुए थे तो 510 वर्कर थे। जब उनकी वो इधर नए आए
ट्रांसफ़र होके आए तो 707 वर्कर हो गए। उसकी बदौलत उन्होंने क्या किया कि हमारे 48 आदमी की भी सैलरी बंद करवा दी। अभी आप ही ये बताएं कि इस क्वारंटाइन की वजह से 1 साल से क्वारंटाइन चल रहा है, हमारे घर में राशन पानी तक नहीं है। हम कहीं मजदूरी करने जाते हैं तो लोग पहले बोलते हैं कि जी कोरोना का टेस्ट जो करवाया उसकी स्लिप दिखाओ, इसके लिए हम आपको तभी मजदूरी करने लगाएंगे। कहाँ से हम स्लिप लाएंगे, कहाँ जाएंगे मजदूरी करने के लिए? हमारे घर में राशन पानी ख़त्म हो रखा है। हमारे एग्जाम साहब ने डीसी साहब को लेटर लिखा जिसकी वजह से इस्लामिया वालों के ग्रुप की तरफ से ये आज राशन पानी हमें मिल रहा है। ये राशन पानी हमें इस्लामिया वालों की तरफ से मंजूर है, हम इसको लेना चाहते हैं, ये नहीं कि हमने उसको नहीं मंजूर किया, मगर डिपार्टमेंट से हमारी यही इल्तिजा है कि हमें कितना और बलावे में रखा जाएगा कि कब तक हमें सैलरी मिलेगी या कब तक नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई पाकिस्तान के इमरान खान आके, इतनी हमारी हुकूमत के पास पैसा नहीं रहा कि पाकिस्तान से इमरान खान आके हमें सैलरी करेगा या कोई दूसरी कंट्री आके सैलरी करेगी। ठीक, एग्जन साहब कुछ ये नहीं मैं बोलता कि हमारे एग्जन साहब हमें अंधेरे की तरफ से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मैकेनिकल के एग्जन साहब हैं और AW साहब, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। वो जम्मू से भी हमें कॉल करते हैं, बेटा आप ग्रुप में आओ, ऐसे ऐसे रखो, 48 आदमी का मैं कुछ ना कुछ हल कर रहा हूँ। मगर सिविल के एग्जन साहब ने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं, बहुत बेइंसाफ़ी की। ठीक है, ये मानते हो कि आज सरकार के पास पैसा नहीं है आप लोगों को राशन सरकार के पास पैसा है, मगर सरकार ये नहीं हम कह रहे कि पैसा हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए पैसा नहीं है। हम जो 48 आदमी इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमें कम से कम बोल रहे हैं कि 21 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। बोलते 2 दिन बाद मिलेगी, 4 दिन बाद मिलेगी, 10 दिन बाद, इस तरह करते करते हमारे को तीसरा महीना ये फिर ख़त्म हो रहा है, यानी कि अभी 24 महीने होने वाले हैं। आपके घर का सर्कल कैसे चल रहा है? बहुत मुश्किल से। कभी मैं तो अपने खुद ससुराल वालों से मांग के अपने घर का गुजार कितनी देर चलाऊँगा? ठीक है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक, कहीं क्वारंटाइन में कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जा सकता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं 15 साल से PHE मैकेनिकल में काम कर रहा हूँ। सर रिक्वेस्ट ये है कि हमारे मुल्क में इतनी कौन सी मुसीबत पड़ गई है कि हमारा मुल्क इतना गरीब हो रहा है। इतना गरीब है नहीं है जितना ये लोगों ने बना दिया। किससे? इसलिए बनाया, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो मर रहा है। और जो खासकर ये जो मैकेनिकल में और ये PHE में जो लोग भर्ती किए हुए हैं, मेरे साथ वाले जो बाहर गए, सऊदी में गए, दुबई में गए, वो करोड़पति, और हम रोडपति बना के हमारे बैठा है, हमारे इस गवर्नमेंट ने हमें रोडपति बना के बैठाया हुआ है यहाँ। अब ये सदक़े के तौर पर कुछ माल आया हमारे पास, ये गुत्थियाँ शुत्थियाँ, अब ये सदका तो हम कबूल करेंगे, क्यों कि हमारी हालात ही ऐसी बना दी है सदक़े के लिए इन्होंने। तो अब हम ये चाहते हैं, कम से कम हमारे इस अड़ोस पड़ोस में, वर्ल्ड में, हमारे मोदी साहब तो वर्ल्ड में घूम के आए हैं, उन्होंने कोई देखा नहीं है कि हाँ वहाँ भी आवाम है, वहाँ भी इंसान है, हमारी तरह हाथ पाँव वाले इंसान हैं, कोई वैसे नहीं है। लेकिन उन्हें किया क्या? हमारा बाहर जाने का मतलब ये था कि हमारी पब्लिक को भी, इनको भी थोड़ा उठाना था। उठाने के बजाय उन्होंने इनको गड़े में डाल दिया। ये मेरे भाई नौजवान, ये बड़े बड़े हट्टे कट्टे, इनको इधर यहाँ फंसा दिया। 21 महीने की सैलरी नहीं दे रहे हैं, आज आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना। बच्चे कॉलेज तक पहुँच गए, हमारे सैलरी नहीं आई। हम दिन को PHE का काम कर रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं, और रात को हमें काम करके, रात पूरी रात हम जाग के और हम अपना परिवार चलाएं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये टोटल झूठ है। हिंदुस्तान में मेरी रिक्वेस्ट है PM तक कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपने इस जम्मू कश्मीर को पकड़ के रखा है, फेंक दो, केरला को फेंक दो, मद्रास को फेंक दो, UP को फेंक दो, निकालो इनको अपने जाओ जहाँ से मर्जी जाके कुछ लाएं और खाएं, और ये जुल्म मत करो। हमारी आज हालत ये आ गई है कि हम सदका खाएं, आज खैरात खाने के लिए हमारे आए गए हैं। ये मिर्ज़ा साहब BA तक पढ़े हुए हैं, ये लड़का BA पढ़े हुआ है, ये पढ़े लिखे नौजवान कहाँ जाए? ये क्या जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर? इतना बड़ा जुल्म कहीं भी नहीं हो रहा है। तो आप वर्ल्ड की न्यूज़ देख रहे हैं, देखो क्या हो रहा है, लेकिन क्या इतना हमारे पर आ पड़ी है। मैं इस पर ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात, लेकिन ये मेरी बात PM तक जानी चाहिए। ये हमारे आज आए हैं यहाँ गवर्नर साहब, क्या करके गए हैं? गवर्नर साहब आ रहे हैं, वो किससे मिलने गए हैं? डाकखाने के बंगले के दीवारों से मिलने के लिए आए हैं या हमारे साथ मिलने के लिए हैं? अगर गवर्नर साहब भेजे गए हैं हमारे से मिलने के लिए, तो हमारे साथ मिल के जाओ ना। तो आप उन दीवारों के साथ मिल के जा रहे हैं या किससे मिल के जाओ? हवाई जहाज़ पे आए, बैठे और भाग गए? हमारी बात सुनने के लिए आए थे, हमारी बात सुन के जाओ। हमारा सदका इनके साथ हमारा सर पर है, हम ये सदका हम अपना सर पे उठाते हैं। इन्होंने हमारा दिया है, इनको पता है कि इनका परिवार क्या कर रहा है और हम कितने पब्लिक को पानी दे रहे हैं।